ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, ढूंढ के दान करना चाहिए। तो दरिद्र वाला बता रहे थे ना कि अगर जो कुपात्र को दान करोगे तो क्या होगा, तो कहा गया है कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो, दरिद्र बनोगे इसलिए अच्छे व्यक्ति को दान करना। दरिद्र भाव दरिद्रता होगा तो क्या होगा, करोति पापम, गरीब बनोगे तो चोरी करोगे और क्या करोगे, दूसरे का धन हड़प लिया करोगे। गरीब बनोगे तो गलत काम करोगे, कैसे गलत जगह से आ जाएगा, और इससे क्या होगा, जो गलत काम करोगे तो नरक जाओगे, नरकम प्रजाति। और नरक के बाद क्या होगा, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, नरक से फिर से भोग के आओगे, फिर से दरिद्री बनोगे, फिर पाप कर्म करोगे, भटकता रहता है। फिर दरिद्री बनेगा, फिर नरक जाएगा, फिर दरिद्री बनेगा, फिर नरक जाएगा, फिर गलत काम करेगा। इसलिए हमेशा सहायता करना चाहिए। तो सबकी सहायता करो, किसी शादी हो रही है, कोई गरीब है, कोई भोजन नहीं है, खूब प्रदान करो, अच्छी बात है, लेकिन उसको ध्यान दो कि शराबी तो नहीं है, दान करके आए 2 किलो चावल थोड़ा बेच के शराब पी गया। तो ये सब ध्यान देनी चीज है, और वो दान अलग चीज है, और जो आप तपस्वी ब्राह्मण को दान करोगे ये अलग चीज है। इसीलिए राजा बलि, हो सकता है आप लोग एन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला सुनते होंगे, राजा बलि हुए, पूरी पृथ्वी का दान भगवान को कर दिए थे, कथा सुने होंगे आप लोग। पिछले जन्म में चोर थे, अगले जन्म में राजा बलि बने। कैसे बलि बने, तो पूरे ब्रह्मांड का दान किया। इतना, अरे 2 करोड़ 10 करोड़ रखा रहता है तो सोचता नहीं 50,000 रुपया किसी पंडित जी को दान कर दो, और दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता। देखो गलत बात नहीं है, हम आप सबका स्वभाव है, मन ही नहीं करेगा तो आप दान करोगे कहाँ से, पुण्य करो कहाँ से, मन ही नहीं करेगा। तो ऐसा कैसे होगा कि चोर था, अगले जन्म में सीधे कुबेर बन गया, का ले जाओ बाबा जो ले जाना हो, ऐसा उसके अंदर कहाँ से आया। कहते हैं राजा बलि जो थे पिछले जन्म में चोर थे, इसके अंदर पुराण में इनकी कथा आती है। और ये वैश्या के पास जा रहे थे, वैश्यालय जा रहे थे, वैश्यालय कहते हैं, वैश्यालय को आजकल क्या कहते हैं, ठीक है जुई, वैश्यालय जा रहा था, समझ रहे हैं। और एक सुंदर सी बढ़िया सफेद माला पुष्पों की बनाया था राजा बलि, चोर जब थे पिछले जन्म में, और बढ़िया इत्र महकने आपको तो महकता था, और सुंदर सी माला और बढ़िया तांबूल, बढ़िया मीठा पान बनवाया था, ले जा रहे थे, और रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए चोर जी महाराज, और पैर में थोड़ा खून निकला। तो जब खून निकला तो बुद्धि थोड़ा शुद्ध हुई, पाप में भरा था पूरा शरीर, चोर था तो पापी पापे करता था, तो बुद्धि थोड़ा शुद्ध हुई, खून निकला। तो एक ब्राह्मण का उसी समय दर्शन हो गया, जो शिव जी के महान भक्त थे, शिव जी के महान भक्त थे, ऐसे एक पंडित जी का दर्शन हो गया। माता जी कथा सुनो, ठीक। तो दिव्य ब्राह्मण का दर्शन हो गया, थोड़ा रक्त प्रवाह हुआ, तो बुद्धि सुधरी चोर जी महाराज, चोर जी। और उसने मन में सोचा कि मैं कहाँ जा रहा था वैश्याओं के पास, ये माला बढ़िया सुंदर सी है, इत्र बढ़िया वाला है, तांबूल बढ़िया वाली है, पंडित जी को दे दी, महाराज आप ले जाओ। तो पंडित जा रहे थे शंकर जी का पूजन करने, ले जाए माला पहना दी शंकर जी को, तांबूल बढ़िया चढ़ा, इत्र थोड़ा महका दिए शंकर जी खुश हो गए। शिव जी कैसे हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, अवधर का मतलब समझ रहे हैं, सोचते ही नहीं कि आगे ले जाओ, अकारण करुणा वरुणालय, ऐसे शिव जी बिना कारण के खुश होने वाले शिव जी हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, आरती हरि, अच्छा आरती हरि, हमारे कष्टों को हरि, आरत हर दीन जन, हमारे हमको दीन समझ करके हमारे कष्टों को हरि, मानस की चौपाई। आशुतोष तुम अवधर दानी, हे महादेव आप आशुतोष हैं, कैसे अवधर दानी, अकारण। तो ऐसे शिव जी को वो माला, इत्र, तांबूल आदि अर्पण हो गए, पंडित जी को देखे, पंडित जी ने जा रहे पूजन शिवालय जा रहे, मंदिर जा रहे, चढ़ा दी जाके। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई, चोर की, समय आ गया होगा, मृत्यु से पहले अच्छा काम हो गया, तो सीधे धर्मराज के पास, यमराज के पास गया, कहा ऐसा है आपको दिन भर जिंदगी में आपने बहुत धूर्त काम किया है, यमराज ने कहा, धर्मराज ने कहा, बस थोड़े समय के लिए आपने अच्छा काम किया था,
ठीक, कहा कौन सा काम अच्छा किया था? कहा आपने जो है एक पंडित जी निकले थे मरने से पहले, आपने उनको माला अर्पण कर दी थी, तांबूल अर्पण कर दिया था, इत्र अर्पण कर दिया था।